देखिए मैम, योजनाएं जब बड़ी आती हैं तो आपने कभी देखा है कि फ़ायदा उसका मिलता है, और वो हो सकता है सरकार अगर कोई योजना लाती है उसका फ़ायदा मिलता है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, हमने तमाम राज्यों में देखा, या फिर उज्ज्वला योजना हो, हमने पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की योजनाएं जब सामने आती हैं तो इसका फ़ायदा अगर मिलता है तो गलत नहीं है? वो भले ही मंशा उसकी अच्छी है, अगर उसका फ़ायदा मिल रहा है तो उसमें गलत नहीं है। सरकार का दायित्व क्या है? जनता ने आपको अपने विश्वास के साथ एक वोट दिया है, किस लिए दिया है? आप उसके जीवन में सुधार लाएं, और अगर हम एक स्पष्ट नीति और नियत के साथ काम करते हैं और जनता की ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कि कोई योजनाएं लाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी मॉरल ड्यूटी है, इसी के लिए हम वोट लेकर सत्ता में आए हैं। और निश्चित रूप से जन समर्थन तो आपकी योजनाओं से लोगों के जीवन में क्या व्यापक बदलाव आया, ये उसका आधार है। बिल्कुल आधार। और इसीलिए आपको मिलेगा। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को हमने रोका थोड़ी ना है, हम सब जनता का वोट लेकर आए हैं, और हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा ये धर्म है कि हम जनता के हित के लिए काम करें। और जितना जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो सरकारें जनहित को सर्वोपरि रख के काम करेंगे तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा, जैसे हमारे गठबंधन को मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। मैं छात्रों का एक सवाल करना चाहता हूँ। कॉलेजेस में MBBS सीटों को लेकर प्रगति आपका डिपार्टमेंट कर रहा है, क्या आने वाले भविष्य में सीटें बढ़ाई जाएंगी? अभी जितनी हैं उन्हें भी कम आंका जाता है क्योंकि कई आबादी है और उस पर एक डॉक्टर है, तो उस दिशा में क्या कार्य कर रहे हैं आप? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। भारत की आबादी आज दुनिया में नंबर 1 हो चुकी है, 146 करोड़। और सिर्फ आबादी का साइज ही नहीं, हमारे देश की आप भौगोलिक विविधता को देखिए, भौगोलिक चुनौतियों को देखिए, और ग्रामीण या आदिवासी इलाके जो हैं, दूरस्थ इलाके हैं, वहाँ आज भी एक स्पेशलिस्ट मिलना मुश्किल होता है। लेकिन हमने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य निर्धारित किया है, यानी कि देश के हर नागरिक को हमें अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर की एक्सेस सुनिश्चित करनी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बढ़ें। इसलिए जो UG की सीट्स हैं वो 12 साल पहले 51,000 हुआ करती थी, आज बढ़ के 1,29,000 हो गई हैं। PG की सीट्स जिससे स्पेशलिस्ट तैयार होंगे 31,000 हुआ करती थी, आज 85,000 हो गई हैं। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषणा की थी 15,000 सीटें हम और जोड़ने जा रहे हैं, यानी आने वाले समय में और भी ज़्यादा डॉक्टर्स, हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिलने जा रहे हैं। और इसके साथ ही नर्सिंग प्रोफेशनल्स, एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, और उसके साथ मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स, ये सब कुछ मिलने वाला है। यानी देश के अंदर मैन पावर शॉर्टेज कोई इशू नहीं रहेगा। और हम टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर रहे हैं ताकि उन इलाकों में बैठे हुए नागरिकों तक भी हम स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा सकें जो चलकर एक अस्पताल तक, एक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो आने वाले समय में हमारी तैयारी और पिछले 12 सालों से जो हमारा काम चल रहा है वो इसी दिशा में चल रहा है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की संख्या हमारी आबादी के अनुकूल हो और हर व्यक्ति को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सुनिश्चित हो। आपकी ये दिशा में इस कार्य को वाकई और आगे बढ़ाया जाए, यह हमारी कोशिश भी है, क्योंकि हमने देखा है मैम, कई राज्यों में इस तरह की जो कॉलेजेस का निर्माण किया जाता है, कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी होती है, वहाँ पर भी छात्र पहुँचते हैं। लेकिन विशेष तौर पर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि आने वाले वक्त में यूपी में ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव है, तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? आप भी एक केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी निभा रही हैं, एक राज्य मंत्री के तौर पर आपके पास 2 बड़े बड़े विभाग हैं, तो आपकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है और आपके पिटारे में क्या है भविष्य को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में है और हमारा गठबंधन आज बड़ा हो चुका है। हाँ। पहले कम दल थे, अब ज़्यादा दल हो चुके हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी अपना दल साथ में आया, उसके बाद हमारे 3 और नए साथी दल शामिल हो गए। तो हमारे पहले तो गठबंधन पूरा एकजुट है। यूपी की एक सीट को जीतना है, ये तय है। हर दल अपने गठबंधन के भी साथियों को भी जिताने की पूरी कोशिश करेगा। और सबसे बड़ा जो मसला हमारे लिए है, जिसे लेकर या मुद्दा मैं कहूँ जनता के बीच में हम जाएंगे, वो डेवलपमेंट है, विकास है। भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों ने मिलकर एक डबल इंजन की सरकार में आज यूपी के अंदर विकास के एक नए मॉडल को तैयार किया है। यूपी को कहा जाता है कि सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला राज्य है।
देश के किसी राज्य में इतने एक्सप्रेसवेज हाईवेज नहीं है जितने उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। हमारे एयरपोर्ट्स की संख्या पहले से कहीं अधिक हो गई है। आपके पास आज एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नहीं है, आपके पास दो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं। करोड़ों लोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक डायलिसिस केंद्र खुला हुआ है जो PPP मॉडल पे ऑपरेट कर रहा है और किडनी के रोगियों को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहा है। तो हमारे जो विकास का पहिया बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, उसे लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। और इसके साथ सबसे बड़ी बात, जो गरीब कल्याण की योजनाओं का असर देखने को मिल रहा है, चाहे शौचालय हो, आवास हो, बिजली का कनेक्शन हो, स्वास्थ्य का बीमा हो, बैंक का खाता हो, इन सभी योजनाओं ने एक आम नागरिक, एक गरीब व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया। और मैं समझती हूँ कि सेवा का एक उदाहरण हमने प्रस्तुत किया है। और जो भी हमने अपना काम किया है, हम अपना एक रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जनता अच्छे नंबर देगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। आपने ये दावा कर दिया है कि हम सब साथ हैं, यानी जो अलग अलग तरह विपक्ष आरोप लगाता है कि यहाँ तो दल साथ नहीं है, ये दल साथ नहीं है, वो दल साथ नहीं है, आप सभी साथ हैं और 27 की तैयारी है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ मैम, क्योंकि 2027 का चुनाव विशेष तौर पर रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि दूसरी बार चुनकर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तीसरी बार की तैयारी है। आप लोगों का किस तरह से योगदान रहने वाला है और अपना दल एस की क्या तैयारी है? हमारी तैयारी पूरी है। देखिए, जो पार्टियां 365 दिन जनता के बीच में हैं, जिनके कार्यकर्ता 365 दिन ज़मीन पर है, वो हमेशा चुनाव के लिए तैयार हैं। और मेरा कार्यकर्ताओं को संदेश स्पष्ट है कि आपको जनता के बीच में बने रहना है। और मेरे कार्यकर्ता लगातार लोगों के बीच में जाते हैं। हम अपनी बैठकों में संगठन की समीक्षा नियमित रूप से करते हैं। चुनावी हमारे मुद्दे क्या होंगे, हमारी नीति क्या होगी, हमारी रणनीति क्या होगी, इन सारी बातों पे व्यापक मंथन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा संवाद निरंतर कायम है। अभी भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विशेष तौर से उत्तर प्रदेश आए थे, सभी सहयोगी दलों से मुलाकात भी की। तो एक बेहतर सामंजस्य और समन्वय के साथ, एकजुटता के साथ ये चुनाव लड़ा जाएगा। और हमारे पार्टी ने तय किया है कि 100% स्ट्राइक रेट, इसको ध्यान में रखते हुए हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरेंगे। आपका 100% रहेगा। विरोधी तैयारी कर रहे हैं। खबर तो ये भी है कि कमरे के अंदर मुलाकातें भी हो रही हैं, सीटों पर चर्चा भी हो रही है। क्या आपको लगता है कि आपके गठबंधन के सामने उनका भी कोई गठबंधन आएगा या फिर वो टूट जाएगा हर बार की तरह? देखिए, गठबंधन हमारे उत्तर प्रदेश में बात होती है तो सपा कांग्रेस के गठबंधन की बात होती है। मैं उसी तरफ बोल, वो तो पहले भी एक एक्सपेरिमेंट हो चुका है। दो लड़के साथ आए थे, फिर क्या हुआ था परिणाम? लोगों को पसंद नहीं आई ये जोड़ी। अभी दोबारा एक प्रयोग हो रहा है, लेकिन उनकी जो आपस की खींचतान है, हालांकि मैं मानती हूँ कि राजनीतिक दलों में गठबंधन होते हैं तो खींचतान थोड़ी सीटों को लेकर होती है, लेकिन अभी बड़े स्पष्ट रूप से दिख रही है। अगर मैं एनडीए गठबंधन की बात करूं तो हमने इतने वर्षों में, क्योंकि ये बहुत लंबा सफर रहा, हमने 5 चुनाव साथ में लड़े, 2 लोकसभा 3 विधानसभा, तो इतने लंबे दौर तक साथ रहने के कारण जमीनी स्तर पर जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज गठबंधन में शामिल हैं, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में जो एक बॉन्डिंग, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक टीम स्पिरिट वाली भावना होनी चाहिए, वो डेवलप हो चुकी है। दूसरे गठबंधन की जब मैं बात करती हूँ तो ऊपर ही अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही तो नीचे कहाँ से बन रही है? केवल पीडीए ऐसे चुनावी नारों से आप चुनाव नहीं जीतते। आपको ज़मीन पर जाकर एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है, एक टीम वर्क करना पड़ता है। और वो कोऑर्डिनेशन, वो एक सिनर्जी मैं कहूँगी जो हमारे 5 दलों के कार्यकर्ताओं की है, वो बहुत ज़बरदस्त है। और उसका असर आप देखिएगा कितना बड़ा होने जा रहा है। आप केवल ट्विटर पे बैठिए, सोशल मीडिया पे बैठिए और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और बयानबाजी करते रहिए, बड़ा बड़ा छप जाइए, दैट्स नॉट द ओनली थिंग। ज़मीन पर जाकर क्या हो रहा है, ज़मीन पर क्या वाइब्रेशन उठ रही है, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आप दावा करते हैं फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार यूपी? 100% नहीं, 200% हम बिल्कुल एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, आपको शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, जब भी यूपी का चुनाव होगा, हम चाहेंगे मैम आप इस मंच पर फिर से पधारें और हम इसी तरह आपका साक्षात्कार करेंगे। उम्मीद हम यही करते हैं। बिल्कुल आऊँगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी। और ये सेशन आपने देखा, सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले टीजर आपने रिपब्लिक भारत के इस मंच पर ही देख लिया। और अब देखना होगा जिन बातों की यहाँ पर जिक्र करती हुई मैम नजर आई, वो बातें, वो रिपोर्ट कार्ड, उसमें क्या निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी। बहुत सारी बातें उन्होंने बताई उत्तर प्रदेश चुनावों से लेकर